आपको बताऊंगा जो गोल्ड ट्रेडिंग है, ठीक है, गोल्ड ट्रेडिंग ये कितनी किस्मों की होती है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल गोल्ड ट्रेडिंग की तरफ आना चाहते हैं लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता होती। तो मेरा आज मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आज आपको बता सकूं कि आप किस तरीके से गोल्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, आप गोल्ड के साथ आप ट्रेडिंग करने के बाद प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप कैसे कमा सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए पहला जो है सबको पता है कि ये होता है कि आपने फ़िज़िकल गोल्ड आप बाय कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब आप जो है कॉइन्स होते हैं वो आप बाई कर सकते हो। बार होता है, 1 ग्राम का बार होता है, ठीक है ना, 10 ग्राम का बार होता है, ठीक है ना। तो फिर ये 100 ग्राम तक जाता है, फिर केजी तक आता है। मतलब ये जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो उतना आप गोल्ड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें मसला बनता है ये कि आपको फ़िज़िकल गोल्ड आपको जो बाई करना पड़ता है वो मतलब हर जगह से अवेलेबल नहीं होता। पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत कम जगहों पे आपको ये एक्सेस मिलेगी कि आप 100 ग्राम्स 10 ग्राम के जो हैं कॉइन्स ले सको या उसके बाहर ले सको, ठीक है। अगर आप दुबई में रहते हो तो फिर तो यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन इसमें जो बड़ा मसला जो बनता है वो ये होता है, जो लोग पसंद नहीं करते, कि आपको रखना पड़ता है कहीं पे, ठीक है ना। अपने घर में आपको लेके रखना पड़ता है और फिर जब आपने सेल करना है फिर आपने उसको लेके जाके आपने सेल करना है। तो ये जो ऑप्शन है पहली वाली फ़िज़िकल गोल्ड वाली जो है ये अच्छी ऑप्शन है अगर आपने लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हो, लॉन्ग टर्म, ठीक है। आपने मतलब सालों के लिए, ईयर्स के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने पास जो है पैसा जो है वो आप चाहते हो कि महफूज तरीके से रखना चाहते हो, आप बजाय किसी करेंसी में, डॉलर में या रुपीस में रखने के बजाय आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको बंदा कहता है ना कि भूल जाता है रख के, उसके लिए आप फिर उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। लेकिन इसमें फिर सिक्योरिटी का मसला बनता है कि आपने इसको कहाँ रखना है। बैंक्स के अंदर रखते हैं लोग, लॉकर्स के अंदर, या फिर कुछ लोग जो हैं वो इसको घरों के अंदर, तिजोरी के अंदर भी रखते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो ड्रॉबैक्स जो है ये है कि एक तो आपको सिक्योरिटी आपको मसला बनता है, घर में नहीं रख सकता बंदा, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ता है, और तीसरा ये है कि आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है जो आजकल जो अहम है वो है ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग। अच्छा, जो हम ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं ना, जो आपने अक्सर देखा होगा प्लेटफॉर्म है, FPS हो गया, कैपिटल हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, या इस तरह की एवर ट्रेड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म हैं वो कौन सी ऑनलाइन ट्रेडिंग है ये आपको पहले समझना चाहिए कि वो कौन सी ऑनलाइन ट्रेडिंग है। तो उसके लिए आपने ज़हन में रखना है वो जो हम लोग प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हुए करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं CFD ट्रेडिंग, ठीक है। CFD अगर आप उसको प्लेटफॉर्म को पढ़ोगे उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में या कहीं भी उनकी एड्स वगैरह में तो ये लाजमी लिखा होता है CFD, ठीक है ना। CFD क्या होता है? CFD मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, CONTRAC, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंट, CFD, ठीक है। अब ये होता क्या है बेस, इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से। अच्छा जनाब, होता ये है कि फ़िज़िकल गोल्ड में आपके पास फ़र्ज़ करें जी कि आपके पास 5 लाख है और आपने फ़िज़िकल गोल्ड आपने लिया है 5 लाख का, जितने का भी वो आपको गोल्ड मिलता है, ठीक है। आपको फ़िज़िकल आपने उसको ले लिया जाकर, मतलब इसमें क्या है 5 लाख इज़ इक्वल टू उतने का गोल्ड आपको मिलेगा, ठीक है। आपको फ़िज़िकल वैल्यू जो है मतलब वो कॉइन की सूरत में, ठीक है, या बार की सूरत में आपको मिलती है। समझ आएगी आपको कि 5 लाख रुपया था आपके पास, उतने का ही आपने गोल्ड ले लिया कॉइन की सूरत में, चाहे वो 10 ग्राम आता है, 5 ग्राम, 100 ग्राम, जितनी भी वैल्यू है आपके अगेंस्ट आपने उसमें ले लिया, ठीक है। लेकिन अब ये जो है CFD जो है इसके अंदर क्या होता है मेरे भाइयों कि फ़र्ज़ करें आज गोल्ड की जो प्राइस है वो है 1900, ठीक है,
ठीक है। अब CFD में क्या करते हो कि आपने वहाँ पर जाकर आपने 1 औंस फ़र्ज़ करें आपने गोल्ड लिया है, या अगर आप चाहते हो 10 औंस, औंस मतलब जो हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं वो औंस होता है। कितने औंस आपने गोल्ड लिया, आपने देखा होगा कि 1 औंस होता है गोल्ड 0.01 ऐसे ही लिखा होगा, आ रहा होगा। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं मज़ीद अलहदा से वीडियो बनाऊँगा कि ये हम इसको कैसे हम इसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग में कि 0.01 क्या होता है, 0.1 क्या होता है, या सिर्फ 1 क्या होता है। ठीक है ना। वरना अगर आप बाकी लोगों की भी आप वीडियोस देख सको तो वहाँ पे भी आपको इसके नॉलेज मिल जाएगी कि ऑनसिस के हिसाब से हम लोग बाई करते हैं CFD ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताना चाह रहा था कि CFD के अंदर फ़र्ज़ करें प्राइस चल रहा है जी $1900, $1900 सॉरी, USD में होता है ये। ठीक है ना। तो अगर आपने जी आपने कह दिया 1 औंस ले लिया आपने, तो आपने 1 औंस मतलब 1900 आपने एक ले लिया, लेकिन आपने फिज़िकली नहीं बाई किया। आप जो कंट्रैक्ट करते हो उस प्लेटफॉर्म वाले के पास, वो ये करते हो कि मैं जो है 1900 में मैंने लिया इसको, ठीक है ना, बाई किया, और उसके बाद इसकी प्राइस फ़र्ज़ करें $1905 होगी। तो ये दरमियान में जो $5 का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट होगा, डिफरेंस का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर प्राइस जो है 1900 से फ़र्ज़ करें जी वो नीचे चली आती है, फ़र्ज़ करें वो 1800 पे चली जाती है, $1800 पे, तो ये आपका जो फ़र्क आ गया कितने का आ गया, $10 का फ़र्क आ गया, तो ये आपका लॉस हो गया। ठीक है ना। मतलब ये होता है कि हम उन लोगों के साथ फिज़िकली हम लोग बाई नहीं करते। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसकी वैल्यू के ऊपर हम लोग जो हैं वो परचेज़ करते हैं ऑनसेस के हिसाब से। ठीक है ना। और हम उसको सेल आउट कर देते हैं। अगर हम प्रॉफिट में करेंगे तो जितना भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट का, ठीक है, 1900 से 1905 के दरमियान $5 का फ़र्क है, तो आपने जितने ऑन्स ख़रीदे होंगे, अगर आपने 2 ऑन्स ख़रीदे होंगे तो 5 को डिफरेंस का ज़रब दे दें आप, तो ये 10 आपको जो है वो डॉलर उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अगर आप कम पे चला जाता है, आप सेल कर देते हो, तो फिर आपको जो है वो लॉस में अगर आपने किया तो आपको फ़र्क जो है आपको लॉस का बनेगा। तो मतलब ये है कि CFD ट्रेडिंग है बेसिकली, वो जो हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू जितने प्लेटफॉर्म हम लोग कर रहे होते हैं वो CFD ट्रेडिंग है। उसके अंदर मतलब ये नहीं है कि आपने गोल्ड परचेज़ किया 1 औंस का तो आपको है आपके बिहाफ पे वो जी आपको फ़िज़िकल गोल्ड लेके रख लेते हैं। ठीक है ना। ये आपने इस बात को लाजमी समझना है, इस बात को कि आप जो ट्रेडिंग करते हो वो डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है ना। जितनी प्राइस ऊपर जा रही है उसका डिफरेंस है वो आप लोग आपको प्रॉफिट की सूरत में या लॉस की सूरत में आपको बेयर करना पड़ता है। अच्छा, अब वो कमाते लोग कैसे, उसमें स्प्रेड बेसिकली चीज़ होती है CFD के अंदर, स्प्रेड। इस बेस पे जो है प्लेटफॉर्म वाले कमा रहे होते हैं कि जो मतलब फ़र्ज़ करें अगर असल रेट जो है 1905 फ़र्ज़ करें डॉलर उसका रेट है गोल्ड का, तो वो आपसे 1905.30 चार्ज करेगा स्प्रेड। किसी का स्प्रेड जो है वो 0.30 हो सकता है, किसी का 40 हो सकता है, और मतलब ये उसके एस पॉइंट्स में होता है। 40 होता है, किसी का 25 भी होता है, किसी का 0.20 भी होता है। ठीक है ना। तो ये बात आपने समझनी है CFD के अंदर। CFD के अंदर जो चीज़ें समझने वाली हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि ऑनसिस का आप लोगों ने समझना है सबसे पहले। ठीक है ना। ये इस बारे में आपने वीडियोस देखो कि आप उसको कैसे करते हो। उसके बाद आपको स्प्रेड का पता होना चाहिए कि स्प्रेड कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, CFD के अंदर हम टू वेज़ हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। 2 वेज़ होती है कि मतलब आप सेम टाइम बाई भी कर सकते हो और उसको बाई करने के बाद आप उसको सेल कर सकते हो, या आपने पहले सेल कर दिया फिर उसको फिर बाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये कि बाई आपने कम पे किया और ज़्यादा अमाउंट पे आपने सेल कर दिया। सेल जो है आपने ज़्यादा अमाउंट पे लिया और बाई आपने कम पे कर दिया, तो आपको डिफरेंस जो है वो आपको इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस इसमें आपको मिलेगा। मतलब अगर आपको समझने में, दोबारा आपको समझाता हूँ कि ये बेसिक बात है, सबको पता होनी चाहिए। क्योंकि प्लेटफॉर्म जो हैं वो कुछ आपको अलाउ करते हैं कि आपकी मर्ज़ी आपने दोनों तरफ खेलना है डिफरेंस के साथ, या आपने एक तरफ ही खेलना है। ठीक है, तो उसमें मतलब अगर आपने 1900 में बाई किया
और आपने सेल कर दिया 1905 पे, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया, आपने बाय किया और सेल कर दिया, ठीक है। दूसरी फिर आपने क्या किया, 1905 पे आपने सेल किया, सेल लगा दिया, और जब उसकी प्राइस 1900 हुई तो आपने उसको बाय कर दिया। समझ गया? इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपको मिलेगा प्रॉफिट की सूरत में। तो ये बात लाजमी समझनी है। हम लोगों को बेसिकली पता नहीं होता, जो नया नया बंदा ट्राई करता है उसको पता नहीं होता ये ट्रेडिंग किस तरह की है। ये ट्रेडिंग जो है ये स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग से डिफरेंट होती है। हमेशा याद रखिएगा, जो हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसमें हम लोग जो हैं वो हमने शेयर बाई कर लिया, ठीक है, तो फिर हम वो फिजिकली गोल्ड की तरह मतलब आप परचेज़ करते हो। शेयर जो होता है वो एक आपको समझ लें कि आपके बिहार पे वो शेयर आपका हो गया, ठीक है ना, कि आप उसको चाहे साल बाद सेल करो या 6 महीने बाद सेल करो, वो आपकी मर्ज़ी, आपके पास पड़ा रहेगा। लेकिन CFD में जो अगला डिफरेंस मैं आपको बताने लगा हूँ वो है, जो आपने समझना है वो है तीसरा डिफरेंस मार्जिन का, ठीक है। इस बारे में मज़ीद वीडियोज़ आप लोग देखें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि मार्जिन क्या है। कि फ़र्ज़ करें आपने कुछ लोग हैं वो $100 से काम शुरू करते हैं, तो अगर आपने $100 आपके पास अकाउंट आपके प्लेटफार्म में पड़ा हुआ है, तो आपको प्लेटफार्म वाले जो हैं वो आपने देखा होगा कि ऐसे करके कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, ऐसे, ठीक है। हाँ सर, के मतलब $1 के बदले आप $100 तक आप बाय कर सकते हो, $1 के बदले $200 तक आप बाय कर सकते हो। ये मार्जिन, ये लिवरेज है बेसिकली, ठीक है। ये आपको लिवरेज वो दे रहा है कि आप भाईजान आपने $1 के बदले आपने आपके अकाउंट में आपको $100 तक आप कर सकते हो, लेकिन $100 आपके पास होना भी चाहिए। फिर मार्जिन आपके पास उतना होना चाहिए। मार्जिन नहीं होगा तो आपकी जो है, जब वो आपकी जो प्राइस है मार्जिन से ऊपर चली जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आपका डिटेक्ट हो जाएगा, तो आपको लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो मार्जिन के बारे में आप लोग लाजमी पड़ेगा। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता सकूँगा, मुझे कमेंट्स में शेयर कर दूँगा कि मार्जिन जो है CFD के जो टॉपिक्स हैं वो एक बेसिकली एक अलहदा एक चीज़ है। तो इसलिए मेरी कोशिश बताने की ये है कि आपने जब भी आपने ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आपने CFD ट्रेडिंग जो है ना इसके बारे में आप जानो, क्योंकि ये ट्रेडिंग है जो हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ठीक है भाइयों। इस बारे में ये इसका नाम है CFD ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, मार्जिन क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, ठीक है, स्वैप चार्जेस भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है, स्वैप चार्जेस भी होते हैं, इसके बारे में पड़ेगा, ठीक है। तो ये CFD ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया। गोल्ड ट्रेडिंग के वाले से दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, फिजिकल गोल्ड और CFD ट्रेडिंग, ठीक है। और तीसरी जो एक चीज़ होती है वो होती है कि आप माइनिंग कंपनी के, गोल्ड माइनिंग कंपनी के आप जो हैं वो शेयर बाय कर लेते हो, ठीक है, शेयर बाय कर लेते हो। ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है, तीसरी ऑप्शन जो है, ठीक है भाइयों, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है। आप उसको ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए जो है स्टॉक एक्सचेंज, ये हर स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं होता। जो गोल्ड माइनिंग कंपनी किस इलाके की है वहाँ पे आपको शेयर बाय करने पड़ेंगे। मोस्टली जैसे है USA जो है उसके अंदर आपको मिलेगा, US स्टॉक के अंदर आप अमूमन माइनिंग कंपनी वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है ना। फिर ये ऑस्ट्रेलिया स्टॉक के अंदर, कैनेडियन स्टॉक के अंदर ये शेयर लेने पड़ेंगे। तो इसके अंदर भी CFD ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग जो मैंने आपको बताया ना, शेयर्स वाली नहीं करनी है आपने। वही जो CFD ट्रेडिंग है डेली बेस पे हम लोग कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसके थ्रू ही आप लोग करें तो आपको बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मालूमाती लगी होगी, तो इसको दोबारा रिपीट करके भी देखिएगा, दूसरे दोस्तों को बताइएगा। और कोई मज़ीद आप चाहते हो कि CFD ट्रेडिंग के हवाले से, गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं आपको समझा सकूं अपने अंदाज़ में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो।